हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नोट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और ये करंट अफेयर जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक का होगा। और इस करंट अफेयर के अंदर हम विद एमसीक्यू सारे के सारे करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टडीनॉम लाया है आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज। जेके एसएसबी के सारे फाउंडेशन कोर्सेज हम लोग करवाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन चाहे आप ऑफलाइन, दोनों ही तरीके से इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। जेके एसएसबी का चाहे जेकेपी कांस्टेबल हो, फीमेल सुपरवाइजर हो, एएचटी हो, स्टॉक असिस्टेंट, जेकेपी एसआई, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर, एमटीएस, पंचायत सेक्रेटरी, जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं हम स्टडी नॉर्म के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से दोनों ही बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे आज के पहले जनवरी 2026 के करंट अफेयर। तो ये जेएंडके के करंट अफेयर रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के जनवरी 2026 के अंदर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, आइए उनको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? कह रहा है कि द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली रिसेंटली पास द जेएंडके प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026। हु इज द करंट मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपने आंसर दे भी दिया होगा। तो बात क्या कर रहा है? कह रहा है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली जे एंड के प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को पारित करवाया और हाल फिलहाल के अंदर मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कौन है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा सकीना एटू। जी हां, सकीना एटू जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। कह रहे कि आंसर तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, सकीना एटू। तो क्या बता रहा है? द लैंडमार्क जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026 एम्ड एट regularizing and expanding higher education infrastructure through private sector investment। तो यानी कि इस बिल की मदद से जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की मदद से जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सिटी बिल। उसके अलावा अगर हम बात करें, was moved and successfully passed under the guidance of higher education मिनिस्टर सकीना एट्टू। तो जी हां, सकीना एट्टू की गाइडेंस के अंदर इस बिल को पारित करवाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम बात करें यहां से क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए और ज्यादा यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बिल जो है हायर एजुकेशन के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। तो जम्मू कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026, इस बिल का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री है सकीना एट्टू। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे कि इन जनवरी 2026 द इंडियन आर्मी along with J&K police launch major joint counter terror operation in the Basantgarh area to eliminate active terrorists. Who was the code name of this operation? इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग आई होप कि आपने आंसर कर ही दिया होगा। जनवरी 2026 के अंदर इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर बसंतगढ़ के अंदर, बसंतगढ़ एरिया के अंदर एक जॉइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है दोस्तों वो लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम, उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सार्विन, ऑपरेशन सद्भावना। आई होप कि आपने आंसर दे ही दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन किया। जी हां, ऑपरेशन किया एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था बसंतगढ़ के अंदर एक्टिव टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए। तो ऑपरेशन किया वाज अ हाई इंटेंसिटी जॉइंट टेक्टिकल काउंटर टेररिज्म सर्च एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जेके पुलिस। याद रखिएगा इसके अंदर सीआरपीएफ भी है। इन द बसंतगढ़ सेक्टर ऑफ उधमपुर। तो उधमपुर के अंदर जो है बसंतगढ़ सेक्टर, बसंतगढ़ सेक्टर की बात करें, बसंतगढ़ रीजन की बात करें तो उधमपुर के अंदर आता है। यहीं पे ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था जिसका कोड नेम किया है। किया, ओके, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे
तीसरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। हालांकि देखिए पूरे मंथ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए बन सकते थे, मैंने बस उन्हीं करंट अफेयर को आपके सामने लाया। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हैं वही चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। क्या है कि ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे परेड एट कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली द ऑफिशियल टेबल यू ऑफ J&K secured which position in the overall national ranking। तो ये पूछ रहा है कि 77th रिपब्लिक डे परेड के अंदर, जो कि कर्तव्य पथ के अंदर हुई थी, आप लोगों को यह बताना है कि उसमें जो जम्मू कश्मीर की जो झांकी थी जिसने हिस्सा लिया था, उस जम्मू कश्मीर की झांकी को कौन सी पोजीशन जो है वो सिक्योर हुई थी। तो पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई होप कि आपने आंसर दे ही दिया होगा। पहले 3 एमसीक्यू तो बहुत ज्यादा इजी हैं। तो देखिए आपको दोस्तों जान के खुशी होगी कि यहां पर जम्मू कश्मीर की जो झांकी थी उसने सेकंड पोजीशन को क्या किया था, सिक्योर किया था। और आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन सी स्टेट की थी। ठीक है, कौन सी स्टेट या यूटी की थी। ठीक है, आइए जानते हैं। तो यहां पर सेकंड पोजीशन जो है जम्मू कश्मीर की झांकी ने सेकंड पोजीशन को होल्ड किया था। एंड द जम्मू कश्मीर टेबल यू वॉन द प्रेस्टिजियस सेकंड प्राइज एट द नेशनल रिपब्लिक डे celebration, and the theme beautifully highlighted the union territory's rich cultural heritage, including the world's famous indigenous handicraft pashmina weaving and traditional folk dance form। तो भारत का जो कल्चरल ट्रेडिशन है जिसमें पश्मीना हो गया, जिसमें फोक डांसेस हो गए, जिसमें हैंडीक्राफ्ट हो गया, तो इन सब चीजों को वहां पर क्या किया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था। और आप झांकी देख सकते हैं, तो ये था जिसको सेकंड पोजीशन सिक्योर हुई। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर फोक डांसेस भी हैं। ठीक है, यहां पर सॉन्ग्स, कल्चरल सॉन्ग चल रहे हैं, ये सब चीजें जो है ये दिखाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्या है कि मैसिव एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट ड्राइव इन जनवरी 2026 the J&K Pollution Control Committee ordered the immediate closure of 26 non-compliant hotel and commercial unit in which famous tourist destination। तो बता रहा है कि इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट, देखिए J&K का पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के ऑर्डर के द्वारा, यानी कि ये एक बॉडी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसने ऑर्डर जारी किया जिसमें 26 नॉन कंप्लायंट होटल्स के ऊपर इमीडिएट क्लोजर ऑर्डर जारी किया है। यानी कि ये एक जगह होगी, इनमें से एक जगह होगी दोस्तों गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पत्नीटॉप। यहां पर 26 होटल्स हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया है। यानी कि हो सकता है कि यहां से होटल से जो गंदा पानी है वो बाहर नालों में जा रहा होगा, यहां से जो कचरा है वो बाहर फेंका जा रहा होगा, ओपन डेफिसिट होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें प्लास्टिक जो है वो हम नदियों में डाल रहे होंगे, बाहर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा होगा। क्योंकि देखिए जब भी टूरिज्म होता है तो उससे जो स्वच्छता है, जो क्लीननेस है, जो सफाई होती है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी तो होती ही है। तो अब J&K पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि यहां पर 26 होटल्स को इमीडिएटली क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट जो है, इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया है। तो वो कौन सी जगह के होटल्स हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और पत्नीटॉप। आई होप आपने आंसर कर ही दिया होगा। तो ये पहल, ठीक है। तो पहलगाम के अंदर 26 होटल्स ऐसे हैं जिनको क्लोजर का ऑर्डर मिल चुका है। कह रहे कि टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम एंड एनफोर्स द वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट, the JKPCC ordered the sealing of 26 hotels in 26 hotels in, wait a second, पहलगाम।
ठीक है, एंड 17 यूनिट इन जम्मू फॉर ऑपरेटिंग विदाउट फंक्शनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड मैंडेटरी ऑपरेशनल कंसेंट। तो मतलब कि जम्मू के अंदर ये जो होटल्स हैं ये किसी भी तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो जिसकी वजह से आपने इन यूनिट्स को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च अ प्रोलॉन्ग्ड एंटी टेरर ट्रैकिंग ऑपरेशन इन द छत्रु बेल्ट ड्यूरिंग द January 2026 snowstorm in which district of Jammu and Kashmir in Chhatru located। तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एक प्रोलॉन्ग्ड एंटी टेरर ट्रैकिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है जनवरी के अंदर, छत्रु बेल्ट जो है उस रीजन के अंदर, और ऐसे समय में जब बहुत ज्यादा बर्फबारी जो है वो हो रही थी। लेकिन बर्फबारी का सामना करते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को चलाया था। सवाल यह है कि छत्रु रीजन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ऑप्शन है आपके पास रामबन, डोडा, राजौरी एंड किश्तवाड़। आई होप कि आपने ये भी आंसर इजीली कर दिया होगा, ये भी इजी एमसीक्यू है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो छत्रु किश्तवाड़ के अंदर आता है। छत्रु इज अ स्ट्रेटेजिक माउंटेनियस एरिया इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। Security forces braved sub-zero temperature and over 2 feet of snow in the Jansir, Kandiwar and Singhpura forest line of the Chatru during a highly synchronized anti-terror grade operations। तो ये बताया जा रहा है कि इस रीजन के अंदर लगभग 2 फीट की जो बर्फबारी है उसको जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रॉस करते हुए उन्होंने छत्रु रीजन के अंदर एंटी टेरर एक्टिविटीज को यहां पर ऑपरेशनलाइज किया है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि छत्रु कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, अंडर द रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव अप टू जनवरी 2026 अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी rooftop solar system have been successfully installed across Jammu and Kashmir with the help of government subsidies। तो ये बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है, 5,000, 10,000, 18,000 और 35,000। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका भी आंसर इजीली कर पा रहे होंगे। आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, 18,000 सोलर रूफटॉप सोलर जो सिस्टम्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, और इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों 16,284 जो है ऑपरेशनलाइज्ड भी। ठीक है, काफी अच्छी उपलब्धि है, दूर दराज इलाकों तक बिजली नहीं पहुंच पाती थी, तो अब सरकार की मदद से, सरकार की सब्सिडी की मदद से जो है रूफटॉप सोलर सिस्टम घरों तक पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा इलाकों तक बिजली भी अब पहुंच पा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थे फिलहाल जम्मू कश्मीर के जनवरी के करंट अफेयर विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। आइए अब जानते हैं कि फरवरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या रहे। देखिए, सबसे पहले फरवरी के अंदर पहला एमसीक्यू, ऑन February 6, 2026 who presented the Jammu and Kashmir Union Territory annual budget for the fiscal year 2026-2027 in the Legislative Assembly। तो फरवरी 2026 के अंदर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बजट जो है वो पेश किया गया है। आपके सामने सवाल यह है कि बजट किसने पेश किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी या चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं और इसका आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी जो है उन्होंने इस बजट को असेंबली के अंदर पेश किया था। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हु आल्सो होल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता हो कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है
और जिसको नहीं पता तो अभी तो पता लग ही गया है। तो उमर अब्दुल्ला के पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है फॉर द यूनियन टेरिटरी, प्रेजेंटेड द J&K बजट फॉर द फिस्कल ईयर 26-27 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 6 फरवरी 2026। इजी क्वेश्चन था, आपको आई थिंक ये आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर बजट 2026-27 प्रेजेंटेड इन फरवरी 2026, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द यूनियन टेरिटरी? तो आप लोगों को पता है जीएसटी होता है, CGST होता है, सेंट्रल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वैसे ही ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होता है। और यहां पर जो स्टेट है उसको उसका कितना GSDP रहा है 2026-27 के अंदर, हमें यह बताना है। जम्मू कश्मीर के पास कितना GSDP रहा है, हमें यह बताना है। तो यहां पर बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, आप लोग किसी भी एक ऑप्शन को चूज करो। 1,55,822 करोड़, 2,15,822 करोड़, 3,15,822, 4,15,822 करोड़ रुपीस का जम्मू कश्मीर का GSDP रहा है। आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। 3,15,822 करोड़ रुपीस का जम्मू कश्मीर के पास GSDP जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो रहा है। ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन J&K received a critical administrative and technical clearance in mid February 2026 to boost the union territory power self sufficiency? तो जनवरी मंथ के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, टेक्निकल असिस्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो है वो मिल चुका है। आपने ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि 2026 फरवरी के अंदर लॉन्च किया गया था। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, रातले, सवालकोट, पकलदुल और कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, तो ये चिनाब नदी के ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर है, और ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, कहां पर? रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। द सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है सिक्योर्ड monumental clearance in the February 2026. This run-off river project on the Chenab river is a vital fulfilling J&K's long-term winter power demand and clean energy goals. ठीक है, तो याद रखिएगा सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी के ऊपर है और साथ ही साथ ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The School Education Department of Jammu and Kashmir launched a dedicated stand-alone educational broadcasting channel in February 2026 to assist students in remote areas. What is the name of this channel? यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन स्टूडेंट्स के लिए एक चैनल लॉन्च किया है DTH के ऊपर, जो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं ना रुके और उनकी पढ़ाई कॉन्टिन्यूअस होती रहे। उस चैनल का नाम क्या है? जेके शिक्षा मंच, जेके ई पाठशाला, विद्या J&K एंड ज्ञान J&K पोर्टल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा J&K ई पाठशाला। J&K ई पाठशाला दोस्तों एक ऐसा ब्रॉडकास्ट चैनल है जो कि DTH के ऊपर अवेलेबल होगा। दूर दराज इलाके वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली होंगी, जैसे कि वो इसी चैनल से टेस्ट प्रिपरेशन जो मटेरियल्स है उसको, मतलब जो मटेरियल होगा उसको यहां से एक्सेस कर पाएंगे, डिजिटल लेक्चर्स होंगे, उसके अलावा बहुत सारे स्किल मॉड्यूल्स जो होंगे वो स्टूडेंट्स को सिखाए जाएंगे। उसके अलावा एक जेके ई पाठशाला मोबाइल के अंदर वेबसाइट भी होने वाली है और उसके अलावा टीवी चैनल भी है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा J&K ई पाठशाला। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, कह रहे कि विच प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कश्मीर वैली
served as the primary venue for highly anticipated winter sport leg of the खेलो इंडिया विंटर गेम इन फरवरी 2026। तो कह रहे कि कश्मीर वैली के अंदर इनमें से वो कौन सी जगह है जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम जहां पर आयोजित हुए थे। तो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमार्ग और यूसमर्ग जो है इसके ऑप्शन है। आप लोग इसका मेरे को आंसर करके बताइएगा, ठीक है। आइए, तो गुलमर्ग इसका करेक्ट ऑप्शन है। गुलमर्ग के अंदर द वर्ल्ड फेमस स्काई रिजॉर्ट ऑफ गुलमर्ग, गुलमर्ग के अंदर स्काई रिजॉर्ट जो कि वर्ल्ड फेमस रिजॉर्ट है, hosted the national level winter games in the February 2026. The event featured alpine skiing, snowboarding and ice hockey playing a major role in driving winter tourism and hospitality revenue. तो गुलमर्ग के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं जे के लिए एक रेवेन्यू का काम भी करेंगी। फिलहाल तो आपने ये याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम फरवरी 2026 के अंदर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वही गेम्स है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो अब मार्च में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जम्मू कश्मीर के, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, कह रहा है कि मार्च 2026 द न्यूली फॉर्म एलीट स्क्वाड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस made its first public operational deployment. What is the name of the squad? बताया जा रहा है कि 2026 मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एलीट स्क्वाड जो है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। उस एलीट स्क्वाड का नाम क्या है? माउंटेनियस लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, फ्रोजन वॉरियर या हिम सेना? तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नो लेपर्ड। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक एलीट स्क्वाड को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये वो स्क्वाड है जिसका नाम है स्नो लेपर्ड। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एज ऑफ मार्च 2026 हाउ मेनी वंधन विकास केंद्र have been officially sanctioned for the Jammu and Kashmir under प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन एक ऐसी योजना है जहां पर जो ट्राइब्स होंगी उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करने की यहां पर कोशिश करी जाती है। तो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने वंदन विकास केंद्र जो हैं वो ओपन किए गए हैं यहां की जनजातियों को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन 50, 100, 150 या 200। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100। तो जम्मू कश्मीर के अंदर 100 वंदन विकास केंद्र जो है वो लॉन्च करे गए हैं, इनको सैंक्शन करा गया है और इसको अलॉट किया गया है लगभग 14.57 करोड़ रुपीस। अब इससे होगा क्या? इससे बेसिकली जो ट्राइबल लिवलीहुड है वही बूस्ट होगा। इनको किस तरीके से सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने जो जंगलों में जैसे फॉर एग्जांपल वैक्स मिलता है, बहुत सारे जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो उनका कमर्शियल वैल्यू होता है और कहीं ना कहीं ये जो जनजातियां होंगी ये उन प्रोडक्ट्स का मार्केट लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इनको पैकेजिंग करना सिखाया जाएगा, प्रोसेसिंग करना, और इनकी किस तरीके से मार्केटिंग होती है, वो सारी की सारी चीजें वो इन्हीं वंदन विकास केंद्रों के द्वारा इनको सिखाई जाएंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट होस्टेड द प्रेस्टिजियस नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2026 इन मार्च 2026। यानी कि नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2026 जो है वो इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी ने होस्ट करी है? देखिए दोस्तों, नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें देश की गवर्नेंस को किसी ना किसी तरीके से स्टेबलाइज करने की कोशिश करी जाती है। कैसे गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाएगा, इसके ऊपर एक हर साल बैठक होती है और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो देखिए, नो डाउट ये कॉन्फ्रेंस इस बार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही हुई है, ठीक है। तो आंसर J&K। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन मार्च 2026 एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन वाज ऑफिशियली ओपन टू द पब्लिक बाय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, मेकिंग द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग टूरिज्म रश
व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस गार्डन? तो यानी कि जो ट्यूलिप गार्डन है उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा उसको क्या किया गया था, ओपन करा गया था मार्च 2026 के अंदर। क्वेश्चन ये है कि इस ट्यूलिप गार्डन का ऑफिशियल नाम क्या है? शालीमार ट्यूलिप एनक्लेव, निशात फ्लावर रिजर्व, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन और शेर कश्मीर बोटेनिक हब। देखिए आप लोगों को पता ही होगा, इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इसका ऑफिशियल नाम है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहला जो करंट अफेयर है, सबसे पहला जो एमसीक्यू रहेगा वो होगा, कह रहे कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सैंक्शनड अ मैसिव पैकेज ऑफ 3,566 crore for J&K Kashmir, for Jammu and Kashmir, under which phase of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has this allocation been granted to boost rural road connectivity? यानी कि देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इस बार कौन सा फेज है जिसमें भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 3,566 करोड़ रुपीस का एक मैसिव पैकेज दिया है, ताकि जो रूरल रोड कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फेज? तो आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेज फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि फेज फोर्थ के तहत जो भारत की सरकार है उसने जम्मू कश्मीर को एक पैकेज अलॉट किया है, ताकि जो रूरल रोड कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। A recent Comptroller and Auditor General environmental report released in April 2026 highlights an alarming ecological trend, stating that what percentage of Kashmir's high altitude and valley lakes have been shrunk or completely disappear or recent decades। बताया जा रहा है कि एक recent हाल ही में एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन्वायरमेंटल रिपोर्ट जो है दोस्तों वो रिलीज हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज जो हाई ऑल्टीट्यूड कश्मीर की हाई ऑल्टीट्यूड जो वैलीज हैं, लेक्स हैं, वो कितने परसेंटेज श्रिंक हो चुकी हैं। यानी कि क्योंकि इकोलॉजिकल इंबैलेंस है, आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि टूरिज्म एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी होती है एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि कितने परसेंटेज जो कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड एंड वैली लेक्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि कुछ दशकों में तो बहुत सारी जगहें जो डिसअपेयर ही हो चुकी हैं। 35%, 50%, 74 या 92%। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन्वायरमेंटल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कश्मीर के अंदर लगभग 74 हाई ऑल्टीट्यूड जो वैलीज हैं, जहां पे हम लेक्स की बात कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज की बात कर सकते हैं, वो श्रिंक हो चुकी हैं। एक कंसर्निंग चीज है, ध्यान देना पड़ेगा भारत की सरकार को एंड यूनियन टेरिटरी की सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि इन अप्रैल 2026 अ स्ट्रिक्ट वीपीएन, जिसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ban was imposed by administrative order in which specific district of Jammu division following targeted counter terror operation। यानी कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वीपीएन को बैन कर दिया गया था अप्रैल मंथ में, जब जम्मू कश्मीर के अंदर काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहे थे। तो कौन से रीजन के अंदर वीपीएन को बैन किया गया था? पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़ एंड रियासी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ के अंदर अप्रैल 2026 के अंदर वीपीएन को बैन कर दिया गया था, जब स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो काउंटर टेरर ऑपरेशन चला रही थी। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हमारे मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। आइए, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स रिलीज इन जून 2026, May 2026 achieved a historic security milestone in Jammu and Kashmir. What was this milestone? यानी कि 2026 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसमें यह बताया गया कि मई 2026 के अंदर एक हिस्टोरिक सिक्योरिटी माइलस्टोन जम्मू कश्मीर ने अचीव किया है। एक सिक्योरिटी माइलस्टोन यानी कि सुरक्षा लेवल पर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थितियां, जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव दिखी है।
तो वो पॉजिटिव सिचुएशन थी क्या? द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है वो पूरे तरीके से खत्म। जीरो टेरर रिलेटेड सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल, जीरो टेरर रिलेटेड सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल, यानी कि जो टेरर रिलेटेड सिविलियंस हैं वो भी जीरो हो गए, या सिक्योरिटी पर्सनल जो है, सॉरी आधा ही ऑप्शन पढ़ा मैंने, कह रहे कि जीरो टेरर रिलेटेड सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल फैटिलिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 3 डिकेड्स। ये बताया जा रहा है कि जीरो टेरर रिलेटेड सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल फैटिलिटीज, यानी कि ना तो किसी आतंकवादी के मरने की खबर है, ना ही किसी सिक्योरिटी पर्सनल के यहां पर शहीद होने की खबर आई है, और ये ऑप्शन है। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवर ग्राउंडेड वर्कर्स सरेंडर्ड इन सिंगल मंथ। जो ओवर ग्राउंडेड वर्कर्स होते हैं, देखो ओवर ग्राउंडेड वर्कर्स मतलब ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिविलियंस में ही रहेंगे और ये टेरर एक्टिविटीज तो करते हैं लेकिन शरेआम नहीं करेंगे, ये नॉर्मल सिविलियंस की तरह ही रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवर ग्राउंडेड वर्कर जो है उन्होंने इस बार सरेंडर किया। या द डायनेमिक मैपिंग एंड जियो फेंसिंग ऑल बॉर्डर्स, या जो डायनेमिक मैपिंग है, जियो फेंसिंग है पूरे के पूरे बॉर्डर्स पे, ये हम सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को देख रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ट्रू ऑप्शन हो जाएगा वो होगा जीरो टेरर रिलेटेड सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल फैटिलिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 3 डिकेड्स, यानी कि पिछले 3 दशकों के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया कि मई मंथ के अंदर ना तो किसी सिविलियन, ना तो किसी सिक्योरिटी पर्सनल और ना ही किसी टेरर एक्टिविटी को हमने यहां पर फाइंड आउट किया है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये भी इस चीज को इंश्योरिटी दिखाता ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो आंसर 20 का सही है, जीरो टेरर रिलेटेड सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल फैटिलिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 3 डिकेड्स। अब देखिए मई मंथ को ही क्यों कंसर्न किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये वो दौर है जब कश्मीर के अंदर जो बर्फबारी है वो ज्यादा पीक पर रहती है और जो सिचुएशन है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है और टेरर एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा रहती है इस मंथ के अंदर। लेकिन फिलहाल पहली बार ऐसा हुआ है कि मई मंथ के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमने नहीं देखी है। आइए बात करते हैं हमारे सेकेंड एमसीक्यू की। कह रहे कि इन मई 2026 द इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस टू एडवांस AI इनेबल इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म टू बूस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री ऑपरेशन अलोंग नॉर्दर्न बॉर्डर। तो ये बताया जा रहा है कि मई 2026 के अंदर इंडियन आर्मी ने 2 एडवांस AI इनेबल इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स को यहां पर लॉन्च किया है, ताकि जो हमारी मिलिट्री है उसको, उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो बूस्ट हो पाए। तो वो कौन कौन से 2 AI इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दृष्टि एंड त्रिशूल, कौटल्य एंड क्यू फोर्स, अर्जुन एंड भीमा AI और साथ ही साथ प्रहार एंड रक्षक। तो यहां पे कौन से 2 AI इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किए हैं? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कौटल्य एंड क्यू फोर्स। कौटल्य एंड क्यू फोर्स जो दोस्तों वो ऐसे 2 इंटेलिजेंस, ऐसे 2 AI प्लेटफॉर्म होने वाले हैं जो कि हमारे आर्मी पर्सनल्स की बहुत ज्यादा मदद करेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो आर्मी पर्सनल्स होंगे, वो जो मिलिटेंट्स होंगे, जो टेररिस्ट होंगे, उनकी लोकेशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि जो लैंग्वेज बैरियर्स होंगे आर्मी पर्सनल्स के बीच में, वो भी बैरियर यहां पर खत्म हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरीके से क्या होता था कि आमतौर पर जो टेररिस्ट होते थे वो लोकेशन, जो मिलिट्री पर्सनल्स होते थे उनकी लोकेशन को भी फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे AI का यूज किया जाएगा जिससे आर्मी पर्सनल जो होंगे वो और ज्यादा इंप्रूव तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर कर सकेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। द इंडियन रेलवे अप्रूव्ड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी पैकेज वर्थ 238 crore in late May 2026 for stabilized and rehabilitation work, on which specific rail subsection in this project being executed। तो ये बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे ने एक पैकेज जारी किया 238 करोड़ रुपीस का, और यहां पे कौन सी रेलवे सेक्शन को वापस से रिहेबिलिटाइज करने की बातचीत चल रही है? श्रीनगर बारामूला सेक्शन, बनिहाल काजीकुंड सेक्शन, जम्मू श्री माता वैष्णो देवी सेक्शन या उधमपुर श्रीनगर सेक्शन।
तो आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जम्मू से लेकर श्री माता वैष्णो देवी जो कटरा सेक्शन है, उस सेक्शन को वापस से रिहेबिलिटाइज करने की यहां पर सरकार का एक पैकेज जो है वो जारी हो चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आखिरी मंथ जून की। जून के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जून 2026 करंट अफेयर, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने कह रहे कि इन एंटीसिपेशन ऑफ द अपकमिंग एनुअल पिलग्रिमेज अ मेजर जॉइंट सिक्योरिटी मॉक ड्रिल स्टिमुलेटिंग सीवियर हॉस्टेज scenarios was successfully conducted on June 23, 2026. What was the exact venue for this multi-agency drill? देखिए दोस्तों, अब अपकमिंग एनुअल पिलग्रिमेज, जैसे फॉर एग्जांपल अब अमरनाथ यात्रा है, मचेल यात्रा है, तो उसके लिए एक मेगा जॉइंट सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है ताकि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। सवाल यह है कि ये ड्रिल जो है ये कौन से रीजन में हुई है? नोवान बेस कैंपेन पहलगाम, बाल्टल बेस कैंप गांदरबल, यात्री निवास भगवती नगर जम्मू, या पांथा चौक ट्रांसिस्ट कैंप श्रीनगर। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है यात्री निवास भगवती नगर जम्मू। तो जम्मू के अंदर ये मेगा मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट करी जा रही है कि किस तरीके से आने वाले जो पिलग्रिमेज होंगे उनमें यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहे द एनुअल कॉन्ग्रीगेशन फेस्टिवल ऑनरिंग गॉडेस रंगन्या देवी। तो यानी कि एक साल में एक मेला लगता है दोस्तों, और वो मेला लगता है गॉडेस को ऑनर करने के लिए जिनका नाम है रंगन्या देवी, विच रिप्रेजेंट अ हॉलमार्क ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनल हार्मनी, जो कि कम्युनल हार्मनी के एक सिंबलाइज मानी जाती है इन द वैली। was celebrated with religious fervor in Ganderbal in June 2026. What name of this historic festival? इस फेस्टिवल का नाम क्या है जो कि रंगन्या देवी की हम रिस्पेक्ट में मनाते हैं? परमंडल मेला, खीर भवानी मेला, झिरी मेला, या चरी मुबारक उत्सव। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा खीर भवानी मेला। तो याद रखिएगा, खीर भवानी मेला जो है वो माता रंगन्या देवी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, खीर भवानी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग वाज हेल्ड इन जून 2026 टू सिस्टमैटिकली ट्रैक प्रोग्रेस एंड मैप jurisdictional block for the upcoming census 2027 operation. Which district hosted this statutory evaluation? तो देखिए दोस्तों, अब 2027 के अंदर सेंसस होंगे, तो उसके लिए आपको ब्लॉक्स जो हैं वो तैयार करने, बाउंड्रीज आपको तैयार करनी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग करी गई है कि किस तरीके से हम टेरिटरीज को मतलब फेंस करेंगे, किस तरीके से हम टेरिटरीज को बांटेंगे, किस तरीके से हम ब्लॉक्स को बांटेंगे। पूछा ये जा रहा है कि ये कौन सी जगह पे ये मीटिंग करी गई है, ये मीटिंग कहां पे हुई है? बारामूला, कुपवाड़ा, सांबा या कठुआ। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुपवाड़ा। कुपवाड़ा के अंदर आने वाले जो सेंसस हैं 2027 में जो सेंसस होंगे उसके लिए एक प्रिपेटरी रिव्यू मीटिंग जो है वो करी जा रही है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और चेयर्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन अमित शर्मा। तो याद रखिएगा, जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन यहां पर कौन है? वो है अमित शर्मा, जो कि इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। और यहां पर चीजों को नॉर्मलाइज, चीजों को प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाएगा कि आने वाले समय में जब सेंसस करवाए जाएंगे तो किस तरीके से जो टेरिटरीज हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनको हम यहां पर शेयर करके ऑलरेडी रखेंगे ताकि फिर फ्यूचर में हमें परेशानी ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। जितने भी अभी तक करंट अफेयर थे जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे मैं कवर करवा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई हूं, और जो आंसर्स हैं वो भी आप साथ साथ मुझे प्रोवाइड कर रहे होंगे। मेरे से पहले ही मेरे को लगता है कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू।